अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों, इल्म मुसल्लस का ये चौथा वीडियो है। हम अब तक इरादा कर चुके हैं। ये हमारे सामने क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस ABC है, जिनकी तमाम निस्बतें आप कैसे लेते हैं आपको मालूम है। मैं यहाँ साइन A ले रहा हूँ जो है BC/AC, यानी A के मुकाबिल का ज़िला बटे वितर। कॉस A ले रहा हूँ आपके सामने, A का मुत्तसिला ज़िला AB बटे वितर। उसी तरह मैं आपके सामने tan निस्बत बना रहा हूँ उसकी, तो ये हमारा BC बटे AB हो जाएगा। अब यहाँ पर ज़ाविया C के लिए मैं 3 निस्बतें ले रहा हूँ। साइन ऑफ C जो रहेगा इसके मुकाबले की ज़रा AB बन जाएगा, तो AB बटे AC। कॉस ऑफ C इसका मुत्तसिला ज़िला ज़ाविया C का, तो वो ज़िला BC हो जाएगा बटे AC। और इसके tan निस्बत जो लेंगे हम वो AB बटे BC रहेगा। ये आपने पूरी निस्बतें अच्छी तरह सीख ली है। मैं और एक दो सवालात ऐसे बताऊंगा कि अगर कन्फ्यूज़न आता है आपको कुछ मुसल्लसों की मुसल्लसियती निस्बतें लेने में, तो उसको भी हम इंशाल्लाह दूर करने की कोशिश करें। अब यहाँ पर मुसल्लसियती मुतमासिला मसावात। मसावात कहते हैं जो मैथमेटिक्स में ऐसा जुमला या ऐसा फ़िक्रा जिसके दरमियान में बराबर की निशानी आ जाए। फ़िक्रा भी जो होता है वो अधूरा जुमला होता है, लेकिन ये मसावत जब आ गई ये निशानी, तो ये एक मुकम्मल जुमला हो जाता है। इसके मानी ये है, इस निशानी के दोनों जानिब जो कुछ भी लिखा हुआ है वो आपस में मुतमासिल होना ही चाहिए। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ कि अक्लमंद और यहाँ पर लिख दूँ गधा, ये दोनों मसावी नहीं होते, लेकिन इस शक्ल की वजह से इन दोनों का आपको मुतमासिल मानना पड़ेगा। अगर इसको आपको मुतमासिल नहीं बताना तो यहाँ पर इसको क्रॉस मारेंगे, जिससे साबित होगा कि वो ये दोनों आपस में मुतमासिल नहीं है। यानी एक मैंने यहाँ एक मजाकन एक मिसाल दिया। अब यहाँ पर ये जो मुतमासिला मसावत रहेगी, इसके दोनों जानिब आपस में मसावी होते हैं। वो क्या चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। आइए हम मसला फिसागोरस की तरफ जाते हैं। हम क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस ABC के लिए ले रहे हैं। यहाँ पर मैंने क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस न लिखते, क़ाइमतुज़ मुसल्लस शॉर्टकट में लिखा जल्दी के लिए। इसके लिए हम मसला फिसागोरस बनाएंगे। तो ज़ाब्ता है वितर का मुरब्बा बराबर कायदे का मुरब्बा जमा इर्तिफा का मुरब्बा, यह अलिफ है। यहाँ वितर हमारे लिए AC है, कायदा BC कुव्वत 2 और यहाँ पर इर्तिफा AB कुव्वत 2 हो जाए। ये हमारे लिए कि मसावत बन गई। अब यहाँ पर हम मसावत के अलावा कुछ चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे। मैं यहाँ पर एक अमल ये करता हूँ कि इस मसावत में इस पूरी मसावत को AC कुव्वत 2 से हर जगह तकसीम देने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर AC कुव्वत 2 बटे AC कुव्वत 2 जब होगा तो ये 1 बचेगा, और ये जो दोनों है ये भी मुरब्बा ये भी मुरब्बा है, तो ये दोनों को एक कॉस में इस तरह लिख सकते हैं आप कि BC बटे AC। दोनों को मुरब्बा आपने मुरब्बे का जो असबाक है कुव्वत नुमा के उसमें सीखे हुए कि जैसे ये कॉस खोला जाएगा तो ये कुव्वत दोनों पर आ जाएगी। वही अमल यहाँ पर करेंगे आप, AB बटे AC कॉस कुव्वत 2। अब ये जो दोनों चीज़ें हमारे सामने आई है, अगर हम थोड़ी देर के लिए इधर नजर डालते हैं तो हमको BC बटे AC जो है ये साइन A की निस्बत नजर आती है, और AB बटे AC यहाँ पर कॉस की निस्बत नजर आती है। इस लिहाज से हम ये कोशिश करेंगे कि इनकी जगह ये तो एक वैसी रहेगा, BC की जगह BC बटे AC की जगह साइन A कॉस कुव्वत 2 लिखा है, और
ए बी की जगह कॉस कुवत 2a लिखिए। अब यहाँ पर ये जो मसावत बनी है, यह मसावत सबसे अहम मसावत कहलाती है इल्म मुसल्लस में। इसको सीधे तरफ से लिखिए, साइन कुवत 2a जमा कॉस कुवत 2a बराबर 1। अगर हम जाविया सी के लिए बनाएंगे तो यहाँ पर इस सूरत में करेंगे, जैसे यहाँ जैसे ए बी बटे ए सी है, तो यहाँ पर साइन ले लेंगे, साइन सी मान लेंगे, और इसको यहाँ पर कॉस सी मान लेंगे, तो ये ज़ाब्ता बन जाएगा साइन सी कुवत 2 कॉस सी कुवत 2 बराबर 1। अब ये जो ज़ाब्ता है ये असल में मुमासला मसावत है। इसके मानी ये है कि साइन का मुरब्बा और कॉस के मुरब्बे की हासिल जमा 1 के मसावी होती है। अब इस मसावत का इस्तेमाल करके देखिए हम कितनी मसावतें बना सकते हैं, वो हमारे जहन में होना चाहिए। और इन मसावतों का इस्तेमाल 10वीं जमात के जो एक मश्क है, हाँ 6.1, इस मश्क को हल करने में इसकी आसानी हुई। अब इनके फायदे क्या है इसको देख लीजिए। हो सकता है आपको, अगर बुक को आप सही तौर पे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाए, आपके टीचर तो माशाल्लाह बहुत अच्छे समझाएंगे। और अगर खुदा ना खास्ता फिर भी आप अपने एग्जाम हॉल में भूल जाते हैं तो आप अपने आंसर शीट के बैक साइड पे रफ पेज करके वहाँ पर इनको बना सकते हैं। अब देखिए इस पर से 3 मसावत पहले बनेगी, ये तो एक ऑलरेडी हो चुकी है। अब दूसरी मसावत जो मैं बनाता हूँ आपको, मैं क्या करूँगा कि साइन कुवत 2 को बराबर की एक जानिब रखूँ, और ये जो कॉस कुवत 2 है उसके अंदर जमा था उसको बराबर की दूसरी जानिब लेके जाऊँ, तो ये मसावत इस तरह बन जाएगी। साइन कुवत 2a बराबर कॉस 1 नफी कॉस कुवत 2a, ये एक ज़ाब्ता होगा। ये पहला एक था, ये दूसरा ज़ाब्ता होगा। तीसरा ज़ाब्ता, आप कॉस कुवत 2a को इसी साइड में रखिए, एक वैसा रखिए, और ये जो साइन कुवत 2 जमा है इधर, उसके इधर ले जाकर मनफी कर लीजिए। ये मसावत नंबर 3 होगी। इस पर से आपने 3 मसावतें बना ली। अब आइए दूसरे, फिर मैं उसी मसावत को जो पहली वाली थी उसको दोबारा लिखता हूँ आपके सामने। साइन कुवत 2a जमा कॉस कुवत 2a बराबर 1। अब मैं कोशिश ये करूंगा कि पूरी मसावत को, इन मसावत के तरफैन में, अब तरफैन से दोनों तरफ, एक तरफ साइन कुवत 2a जमा कॉस कुवत 2a है और इधर 1 है, इन तमाम को साइन कुवत 2a से तकसीम देता हूं मैं। इसको भी साइन कुवत 2a से तकसीम दिया, यहाँ पर भी साइन कुवत 2a से तकसीम दूंगा, और इसको भी साइन कुवत 2a से तकसीम दूंगा। एक ही अदद से तरफें को तकसीम देने से मसावत में कोई तब्दीली नहीं होती। अब इनको तकसीम देने की वजह से क्या होता है वो देख लीजिए आप। ये यहाँ पर इससे कैंसिल हो गया तो ये 1 बच गया। अब ये कॉस बटे साइन, ये ज़ाब्ता आपको अच्छी तरह याद हो जाएगा, कॉट कुवत 2a। जो मैंने आपको ज़ाब्ते बताया था उनको याद करने का ये फायदा रहेगा। और ये 1 बटे साइन कॉस कुवत 2 जो है वो बन जाता है कॉसेक कुवत 2a। अब ये आपके पास ये चौथी मसावत आ गई। ये पहले 3 थे, अब ये चौथी मसावत का इस्तेमाल देखिए क्या करते हैं। इसको दोबारा यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, 1 जमा कॉट कुवत 2a बराबर कॉसेक कुवत 2a। अब ये आपके लिए चौथी मसावत बन गई। अब हम इस पर से 5वीं मसावत बनाते हैं। एक वैसे रखो आप, बराबर के उधर कॉसेक कुवत 2a है उसी को वैसे रखो, और ये जमा कॉट कुवत 2a है जो 1 में जमा हो रहा था उसको बराबर के उस साइड में ले जाएंगे तो मनफी हो जाएगा। ये आपका 5वां ज़ाब्ता बन गया। फिर इसी के जरिए 6ठा ज़ाब्ता देखिए, कॉट कुवत 2a को, अब ये कॉसेक कुवत 2a, ये दोनों का मजमू ही बराबर है। अब कॉट कुवत 2a को इधर रखो, उसको उधर मत ले जाओ। कॉसेक कुवत 2a पहले से है बराबर की उस जानिब, 1 को यहाँ जो जमा था कॉट कुवत 2 में उसको उधर लेकर जाइए तो मनफी 1 हो जाएगा। ये आपकी 6ठी मसावत होगी। इसको गौर करेंगे आपके कॉसेक कुवत 2a बराबर ये जवाब है, और ये कॉट कुवत 2a बराबर ये जवाब है।
और ये दोनों को एक जानिब ले ले तो दोनों का हासिल तफरीक एक हो जाता है। ये 6 मसावतें होगी। अब वही जो पहली मसावत हमने इस्तेमाल किए थे उसको दोबारा लिख रहा हूं मैं। साइन कुव्वत 2a जमा कॉस कुव्वत 2a बराबर a। ये मसावत बनाने के लिए हमने इसको सबको साइन कुव्वत 2a से तकसीम दिया था। अब हम हर एक को कॉस कुव्वत 2a से तकसीम देते तरफैन को। यहाँ पर हो जाएगा कॉस कुव्वत 2a, यहाँ पर भी हम लिखें कॉस कुव्वत 2a और यहाँ पर भी हम लिखें कॉस कुव्वत 2a। जैसे आप इनको तकसीम करते हैं तो ये दोनों कैंसिल नहीं होते। साइन बटा कॉस हम मानते हैं टेन कुव्वत 2a। यहाँ पर कॉट आया था कि कॉस ऊपर था साइन नीचे थी। अब यहाँ पर साइन ऊपर है नीचे कॉस है निस्बत के मुताबिक, तो टेन कुव्वत 2a हो गया। ये दोनों बटे कैंसिल हो गए तो ये 1 रहेगा और 1 बटे कॉस जो है वो बन जाएगा सेक कुव्वत 2a। ये आपकी 7वीं मसावत होगी। इस 7वीं मसावत का फिर इस्तेमाल आप करोगे, यानी यहां फिर से लिख रहा हूं मैं टेन कुव्वत 2a जमा 1 बराबर सेक कुव्वत 2a। ये आपकी 7वीं मसावत होगी। अब देखिए इस पर से 8वीं मसावत जो बनाएंगे हम। अब मैं ये करता हूँ टेन कुव्वत 2a यहीं पर ही रहने देता हूँ। सेक कुव्वत 2a बराबर की दूसरी जानिब उसको भी वैसे रखता हूँ और 1 जमा का है उसको इधर ले जाता हूँ -1। ये हो गई हमारी 8वीं मसावत। दूसरा 1 को एक इसी जानिब रखता हूँ। सेक कुव्वत 2a पहले से उस जानिब है बराबर के, इधर से टेन कुव्वत 2a जो 1 के साथ जमा हो रहा था उसको उधर लेकर जाएंगे तो -, हो जाएगा। ये 9वीं मुतमासिला मसावत है। कुल 9 मुतमासिला मसावत है। फिर से याद रखने के लिए पहली मसावत आपके लिए साइन कुव्वत 2a जमा कॉस कुव्वत 2a थी बेटे। इसको इधर उधर ले जाने की वजह से आपने इसमें थे और 2 मसावतें बनाए जो टोटल 3 मसावत होगी। इसको साइन कुव्वत 2a से तरफैन को तकसीम दिए तो फिर 3 मसावतें मिली और कॉस कुव्वत 2a से तरफैन को तकसीम दिए तो फिर 3 मसावतें मिली। इसे कुल 9 मसावतें जो मुतमासिला मसावतें हैं। आप इनको अगर समझ लेंगे कैसी बनती है तो आप इनको आसानी से कभी भी अगर आप भूल भी गए तो उसे दोबारा बना सकते हैं। अब आइए इसका आखिरी पार्ट जो 10वीं जमात के अंदर है, सबसे अहम और सबसे आसान पार्ट है, वो है मुसल्लसियती निस्बतों का इतलाक, जिसको आप लिखते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशो। बहुत प्यारा हिस्सा है ये, इसका शर्त है इसको समझ में आना चाहिए। अब इसके हम सबसे अहम जो पार्ट्स है पहले उनको यहां पर लिखते हैं। इनके अंदर आपको 3 चीजें याद रखनी है। सबसे पहले एक है बेटे बसरी खत, उसको अंग्रेजी में कहते हैं लाइन ऑफ विजन। दूसरा है इसमें सऊदी जाविया या जाविया फराज, अंग्रेजी में लिखते हैं उसको एंगल ऑफ एलिवेशन। और तीसरी चीज जो है वह है नुज़ूली जाविया या नशीबी जाविया, जाविया नशीब। या जाविया नशीब या नशीबी जाविया भी लिखते हैं इसको। इसको लिखते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब सबसे पहले ये इस्तिलाहात समझ में आनी चाहिए। आप याद रखो कोई भी फिल्म अगर आप देख रहे हो उसका उन्वान आपको समझ में आ गया उसकी जबान, तो आप उस फिल्म के कहानी को उसको अच्छी तरह समझ सकते हैं। वैसे बसरी खत ये बसारत से बना हुआ है। बसारत यानी देखने की कुव्वत, बसरी खत यानी ऐसा खत
जो हमारे देखने का काम करता है। यहाँ लाइन ऑफ विजन उसको कहा गया है। सऊदी जाविया या जाविया फराज, एक लफ्ज़ आपने वाव अतफ वाला सुना हुआ है, नशीब व फराज, उसमें से फराज नशीब यानी नीचे और फराज यानी ऊंचा, सऊद यानी ऊपर की तरफ चढ़ना और नुजुल यानी ऊपर से नीचे की जानिब आना, नाजिल होना जिसको कहते हैं। तो ऊपर से चढ़ने वाले जाविया जो है वो जाविया सऊद या जाविया फराज कहलाएगा, और नीचे की जानिब बनने वाला जो जाविया है वो नुजुली जाविया या जाविया नशीब या नशीबी जाविया कहलाए। अब ये जाविया ऊपर और नीचे कैसे चढ़ते हैं उसको समझने के लिए हम एक डिजाइन को देखते हैं। अब ये डिजाइन क्या है आप गौर से देखिए, इंशाल्लाह आप बहुत जल्दी इसकी वजह से समझ जाएंगे, कोई नई बात नहीं है। ये मैंने एक शक्ल आपके सामने रखा हूं, अब इसकी समझ देख लीजिए क्या है। ये बेटे मैं इसको बना रहा हूं बसरी खत यानी लाइन ऑफ विजन। अब ये लाइन ऑफ विजन ये इंसानी आंख है। जब भी आदमी सामने देखता है तो उसका एक फर्जी खत रहता है, जो सामने वाली शय को नजर कुछ नहीं आता खत, लेकिन वो खत एक नजर का खत रहता है जिसको फर्ज किया गया है। यानी जब भी हम आप सीधा देखेंगे या हम कहीं भी देखेंगे तो हमारी आंख से निकलने वाली रोशनी जो देखने वाला खत रहता है बिल्कुल खत मुस्तकीम होता है, बिल्कुल सीधा, और जो ऑब्जेक्ट यानी जो सामने चीज रखी हुई है, जो शय हम देख रहे हैं उसके ऊपर जाके टिक जाता है। यह इसका बसरी खत है। अब ये बसरी खत की बात क्या होता है वो देख लीजिए। अब यहां पर एक मैंने मीनार बनाया, फर्ज कीजिए यहां पर ये शक्ल है, और ये आंख ऊपर की जानिब उठती है। जब इंसान की तो ऊपर की जानिब आंख उठती है तो ये उसके साथ जो जुड़ा हुआ खत है ये भी ऊपर उठता है और ये इस सूरत में जाता है। यानी ये चीज को देखने के लिए हमारा बसरी खत इस सूरत में आ रहा है, तो यहां पर बेटा एक जाविया बनता है। अब ये ऊपर जा रही है हमारी नजर, इसलिए ये जाविया को सऊदी जाविया कहते हैं, या इसको जाविया फराज कहेंगे। अगर नीचे कोई शय है रखी हुई उसको हमको देखना है तो ये हमारा बसरी खत, हमारे आंख नीचे की जानिब जाएगी और ये बसरी खत इधर आएगा, और ये यहां पर एक जाविया बनेगा, इसकी शक्ल इधर रहेगी, और ये हमारा नुजुली जाविया कहलाएगा, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये दोनों चीजें अगर आपके समझ में आ गई तो आप इसको बहुत आसानी से हल कर सकते। अब जैसे आप इस शक्ल को बनाएंगे तो आप देखेंगे कि ये यहां पर ये बसरी खत और ये बसरी खत ऊपर आ गया। अब ये आपके लिए कायमतुल जाविया मुसल्लस का काम करेगा। ये जो बसरी खत है ये हमारी जमीन के उफ़क़ी खत के मुतवाज़ी कहलाता है। अब यहाँ पर ये जाविया है, इस जाविया की बात करके इसको थीटा मान लीजिए। अब इसके मुकाबिल का ज़िला अगर यहाँ से ए बी लिया जाए और इसको, तो ये जो है यहाँ पर ये बसरी खत की लंबाई अगर आपके पास है तो यहाँ की tan निस्बत आ जाएगी। अगर उसने इसकी लंबाई दिया है तो आप साइन निस्बत इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर से शक्लें बनी। अब जब आप किसी चीज़ को नीचे देख रहे हैं, फर्ज कीजिए आप इस चीज़ को देख रहे हैं, यहाँ पर कोई चीज़ है, ये ऑब्जेक्ट, इसको देख रहे हैं आप, तो ये शक्ल यहाँ आकर ये बसरी खत आपका यहाँ आकर रुक गया ये वाला। अब ये देखिए यहाँ, तो ये जो मुसल्लस बनता है कायमतुल जाविया, अब यहाँ पर जाविया कायम ऊपर आ गया तो हमारे लिए उल्टा मुसल्लस हो गया। अब हमने मुतबादिला जाविया की किस्में पढ़े हुए, अब यहाँ पर ये हमारे लिए जमीन है, तो ये मुतबादिला जाविया जो है ये बनने वाला जाविया और ये जाविया मुतमासिल होगा। अब यहाँ पर हम इसके जरिए और निस्बतें ले सकते हैं। ये मुकाबिल का ज़िला है तो ये भी मुकाबिल का ज़िले की मसाई हो जाएगा। अगर यहाँ से इसको ले रहे हैं, निस्बत साइन होती है तो यहाँ पर वो साइन निस्बत आप इधर बना सकते हैं।
ये जो शक्लें हैं इसका इस्तेमाल करके आप मुसल्लसियाती निस्बतों के ऊपर के इस्तेमाल से जो सवाल पूछे जाते हैं वो आप आसानी से मालूम कर सकते हैं। इसके लिए आसान सवाल है कि सत्य समंदर में कहीं पर जहाज तैर रहा है, यहाँ पर ये लाइट हाउस है जो मीनार है जहाँ से रोशनी बताई जाती है उसको, तो यहाँ से इसका फासला मालूम करने का तरीका, ये आपका ये बसरी ख़त यहाँ से देखने का ये अमल है, ये उसका बेस है। अगर आप कोई ऊंचाई पे कोई बिल्डिंग है उसको ऊपरी सिरे को नीचे से देखते हैं तो ये जो बनने वाला है ये सऊदी जाविया, यहाँ पर ये जो अब ये जाविया यहाँ बन रहा है असल में ये नुज़ुली जाविया, तो उसके मुतबादिल ये वाला जाविया लेके इसका इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पर ये जो है आप यहाँ देख रहे हैं नीचे, ये बसरी ख़त के साथ आप ऊपर देखेंगे, यहाँ से अगर किसी चीज़ को देख रहे तो ये वाला जाविया। इस तरह से आप मुसल्लसियाती निस्बतों का इतलाक़ यानी उसका इस्तेमाल करके वो सवालात हल कर सकते हैं जो 6.2 उसके अंदर पाए जाते हैं। यहाँ तक कि सबक मैंने आपको दोनों असबाक समझा दिया। इसका एक और वीडियो में जब बनाऊंगा उसमें कुछ सवालात और कुछ शक्लें रहेंगी जिनको हल करने की थोड़ी सी ट्रिक रहेगी। अगर आपने ये जो मेरे तमाम एपिसोड सही देखे और उसको समझने की कोशिश की तो इंशाल्लाह आपको इल्म मुसल्लस पर मबनी सवालात हल करने के लिए बहुत मददगार साबित होंगे। अल्लाह हाफिज़।